मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथम सुमिरि जगदीश को और गुरुपद शीस नवाए। बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। तो कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम। वाणी वर्णने से प्रथम बोली सियावर राम। तो ब्रज के बसिया ब्रजेश को तेरे दास मंजेश। लाज शिष्य की राखियो सुपूज्य गुरु ब्रजेश। ओरे बनवारी पुकारा जब गिरी को रन में। द्रौपदी पुकारा जब गिरी को रन में। चीर को बढ़ायो चीर को बढ़ायो पोते ते कपल में। ओरे बनवा तेरी आशा लागी मन में। चिट्ठी जब आई घबराए थे नरसी। चिट्ठी जब आई घबराए थे नरसी। बात को भरायो बात को भरायो रामा के गए घर में। ओरे बनवा तेरी आशा लागी मन में। लाज रखो जी रुक्मिणी के सैया। लाज रखो जी रुक्मिणी के सैया। तेरे दास तेरो तेरे दास तेरो शीस झुकाए चरण में। ओरे बनवा तेरी आशा लागी मन में। ओरे गिरधारी दुलारे बनवारी मेरे प्यारे बनवारी तेरी आशा लागी मन में। ओरे गिरधारी
आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। प्रसंग जो चल रहा था महाराज हरिश्चंद्र के बारे में, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली, घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और इन्हीं में से थे महाराज हरिश्चंद्र। कहते हैं कि देखो, पहले हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे, हरिश्चंद्र बहुत बड़े झूठ बोलने वाले थे। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया। दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना, अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। पर जाके लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। तो वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। ये बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी, उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया है, तुम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो। वो हरिश्चंद्र जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया, तुम सत्यवादी कहो, तुम दानी कहो, मैं नहीं कह सकता। विश्वामित्र जी कहते हैं कि सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी चढ़ के बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बन बैठे आंच नहीं। मुनिवर ये घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। एक बात कही है, तुम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहो, लेकिन मैं नहीं कह सकता। इसी बात को लेकर के हरिश्चंद्र के बारे में विश्वामित्र में और वशिष्ठ में घोर संग्राम हुआ।
फैसला कुछ भी नहीं हुआ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं अमर तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हो, हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, जांच कर लें, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का कोई बात नहीं, परीक्षा कर लो। तो विश्वामित्र जो थे हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए जब चले, सबसे पहले तो इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया। महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें घायल कर दिया। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया, फिर एक बात कही, महाराज आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? बोले बगीचे में एक सूकर आया है जिसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, आप उस सूकर का वध करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तो हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। और जो सवेरा हुआ चारों तरफ से बगीचे को घेर लिए। महाराज हरिश्चंद्र अश्व पर सवार हैं, हाथ में तलवार, सिपाही सब खड़े। और एक बात कही है, किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित न जाए। हुआ क्या? तो गिरी गो बाग छठ राजा को, जल्लादन से सरदारन से, सुअर को आदर होने लगो तिरसूल और तलवार से। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिए। विश्वामित्र ने एक बात सोची है, हम किसी सिपाही के पास नहीं जाए। जिस जगह पर हरिश्चंद्र खड़े थे इन्हीं के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई, लेकिन वो बार खाली चला गया। ये भागते हुए चले गए। हरिश्चंद्र ने पीछे से घोड़ा डाल दिया। जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, हरिश्चंद्र तो हमसे बहुत पीछे है। तो उन्होंने अपना भेष बदल लिया, ये महात्मा बन गए। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए और जैसे ही महात्मा को देखा दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया, फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूगर निकल के गया? तो विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, और राजा हो तो कैसे हो जो सूकर का शिकार करते, तुम्हें शर्म नहीं लगती? बोले महाराज इसने मेरा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसलिए इसका पीछा कर रहा था। बोले नाम क्या है तुम्हारा? प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्या मतलब? बोले हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा है? तुम तो हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहे हो। बोले नहीं महाराज मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। बोले अगर तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तब तो मेरी किस्मत ही खुलेगी। क्या? हाँ मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था, और सच बात तो यह है कि तुम्हारा कितना बड़ा नाम है। तुम्हारी जितनी भी बड़ाई करें कम है। तत्व सदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, और तेरी 100 को सनसठ बादी के उड़ रही है खसबोई।
सौ कोसन सतवादी के उड़ रही है खसबोई। सोई जोरे दोनों हाथ गईयों बात मेरी कच होई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। जवाब दिया महाराज माफ करो। क्षमा करना महाराज, आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे हैं हमें उतना बड़ा तो नहीं। फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजेंगे। यहाँ तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकले। यहाँ मेरे पास भी कुछ भी नहीं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये सोच रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं। साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना, और जो धन को भूखो वो साधु है ना। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, यहाँ तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, केवल कुंजियों लगाम है। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास में कुंजियों लगाम है तो तुम ऐसा करो, कुंजियों लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना। अब वो तुम्हें पहले देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं महाराज। इन्होंने कुंजी और लगामी दान में दे दी। कहा महाराज चलिए आप जो भी बताएंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र को साथ में लेकर के हरिश्चंद्र जब घर पर आए, एक नौकर को इशारा दे दिया, बोले ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो हरिश्चंद्र कहते हैं सोना निकाल के दे दो। विश्वामित्र ने जवाब दिया थोड़ा मेरी तरफ देखो, आज्ञा किसे दे रहे हो? तो कोषाध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। तब कई गई बात ठिकाने की। एक बात कही, आज्ञा किसे दे रहे हो हरिश्चंद्र? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। और ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। एक बात कही है,
एक बात कही है, देखो कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो ये नौकर तुम्हारे नहीं हैं बल्कि मेरे। ये राज्य भी अब तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा है। और राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना खड़े के खड़े रह गए। ये क्या हुआ? चेहरा इनका बड़ा उदास हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र क्या हुआ? इस बात को सुनकर के तुम बड़े उदास हो गए। तुम्हें नहीं मालूम क्या दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है तो वो दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। और दुख हो रहा है, मना कर दीजिए, हम यहां से चले जाएं। बोले नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। बोले फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उदास हो गया? बोले महाराज मैं तो ये सोच रहा हूं आप तो बन बन में भजन करने वाले, माना फेरने वाले, बोला राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य चलता कैसे? तो विश्वामित्र जी कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। तुम राज्य के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ इतना सोचो हमारे जो संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? बोलो। बोले महाराज मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो इतने महंगे पड़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। और फिर तुम इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं, कौन लेगा तुम्हें? बोले महाराज घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच रहा। अच्छा तो खुद तो मना नहीं कर पाए, अब रानी से मना करवाना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं। इसलिए महाराज मना कर दीजिए। भाई रानी से मना करवाना क्यों चाहते हो? अरे दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? बोले नहीं महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो कोई बात नहीं, खड़े खड़े हमारे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? पूछ के आओ बिकने के लिए तैयार है या नहीं? महाराज हरिश्चंद्र चले। चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जैसे ही पहुंचे हैं, तारा ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, ये भाग करके सामने आई है। तारा ने जब देखा, अरे फौरन पलिंगा रकाओ,
तारा ने जैसे देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। सुंदर से आसन पर बिठा लिया। चेहरा जब उदास देखा है तो पूछ लिया, महाराज बात क्या है, आपका चेहरा बड़ा उदास है। दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया, प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो गया, शरीर में कोई तकलीफ है, बात क्या है? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा कहती, महाराज इसका मतलब यह है कि राज्य चला गया, इसका तुम्हें दुख है? नहीं तारा, पर ये तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा मैं तो ये सोच रहा हूं उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है, क्या करें? और मैं तुम्हें ये पूछने के लिए आया हूं, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तो तारा कहती है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज तो इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजो। तारा कहती, महाराज बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। चलिए स्वामी चलिए, प्रियतम साथी को प्रथम बेच लीजिए। महात्मा को कर दिया ना करके रवि कुल की हानि बचाई लीजिए। जवाब दिया है, आप हमें बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नजदीक आए हैं और एक बात कही है, पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही है, तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा, फटी सी साड़ी पहनी है। महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास महलों से निकल करके जब चले, एक कवि कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई। आज भी है वो कवि ये कहते हैं, अगर आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति अगर उनसे जाए कि जब पूछते का तुम हमारे संगम बिक सकती हो, तो सीधो सीधो एक ही जवाब मिलतो का 4 लाठी व महात्मा में दियो और नहर में कहूं तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कभी कहते हैं कि आधुनिक स्त्री अपने पति से हित वैसे हित तो करती है, लेकिन ज्यादा दिना तक नहीं। कब तक बताए? अरे नारी प्रेम जब अलो मान, तब तक धन बल जोर बराबर जाने। शरीर में ताकत और जेब का चोचकी वही है। इन दो चीजों में से अगर एक चीज कम है फिर देखो बिना मांगे पानी मिल जाए। अंदाजा लगाना, ज्यादा दिनों बाद जब घर पे लौट के जाओ, माँ जो आती वे तो चेहरा की तरफ देखती और पत्नी जो आती वे जेब गाय देखती चली आती। बैठ ना पाए तो से पहले बोल उठती ले। इतने दिनों के बाद में तुम आए
कल देखो पड़ोसी जी कितनी बारी झुमकी ले आई, तुम हमें कब ले आओ? महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहिता महलों से निकल करके जब सामने पहुंचे हैं, जवाब दिया यही तुम्हारी रानी है। जी महाराज। बिकने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में चलो। हम तुम्हें काशी में लेके चलेंगे। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहितास भागते हुए जा रहे हैं। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की? रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। तीनों प्राणी जब जा रहे हैं वहां से भागते हुए, पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा। जब पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गए। तारा ने जैसे ही देखा है तो एकदम से आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज कैसैया नीक छाया मेरे से
जवाब दिया है। कहा महाराज आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया, और मेरा कहना यह है कि आप पानी पी लो, रोहितास को भी पानी पिला दो। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा रोहित अगर पानी पिए तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके जब देखा है तो कमंडल हाथ में था, रोहितास के नजदीक पहुंचे और एक बात की बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया, और ये तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता है, तुम ऐसा करो ये पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे। रोहितास के नेत्र खुले गए। एक बात की बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। तो रोए के रो इतने जवाब दियो, और आप तो विप्रवर ज्ञानी है। और पानी ना हमको दिखलइयो, हम खुदई पानी पानी है। एक बात कही महाराज माफ करना, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जवाब दिया है पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है। महाराज जब तक आपका ऋण अदा नहीं होगा मैं इस पानी को देख भी नहीं सकता। तो विश्वामित्र कहते हैं फिर लेटा गाय को है? मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और मर गया तो दुख मुझे नहीं होगा कि तू मेरे खानदान का नहीं है। दुख सिर्फ एक बात का है, तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से उठ करके भागे। 3 दिन हो गए जब ये काशी में पहुंचे हैं। काशी की गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना, और जिस किसी को भी खरीदना है हमारे नजदीक आ जाए। जैसे ही लोगों ने सुना तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा, उस जगह पर एक मेहतर आया, और मेहतर ने एक बात की, इस नौजवान को हम खरीद लेंगे, और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता रहा, वैसे नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने शब्द सुने कि मरघटिए का काम, मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े, कहा भैया तो मुझे खरीद लो। तो राजा बोले मरघटिया से, और घटिया भी काम दीजिएगा। राजा बोले
पर महाराज इस ब्राह्मण के, पर महाराज इस ब्राह्मण के मोरीण से उड़ कीजिएगा। एक बात कही महाराज, एक बात कही है महाराज, ये 100 रुपये हमारे पास में श्रीमान उदयपाल नेताजी की तरफ से आए हैं, जो गांव अहिरबारा के रहने वाले हैं। श्रीमान उदयपाल नेताजी की तरफ से हमारे पास में जो 100 रुपये आए हैं, और एक हार और पगड़ी हमारे पास में 50-50 रुपये सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। बालक राम शास्त्री जो गांव डकारा प्रखता बदायूं के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से बालक राम जी की तरफ से हमारे पास में जो हार है और पगड़ी है। जवाब दिया महाराज, तुम्हारे पास में मरघटिये से भी कोई घटिया काम होता तो मुझे दे दो। तुम मुझे खरीद लो। मैं तो कहने लगा रो नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहते मैं सुबह से खड़ा खड़ा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना। मैत्र ने सोना मंगवाया और सोना देने के लिए जब तैयार हुए, तारा ने रोक लिया। महाराज क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती महाराज बात वो नहीं है। फिर अगर आप पहले बिक गए तो भला तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार क्या रहेगा? पहले आप मुझे बेच लीजिए। मैत्र के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़े का भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चले। क्या देखा है उस जगह पर एक ब्राह्मण देव आए और ब्राह्मण ने ये कहा है इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। तो विश्वामित्र कहते कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले लो। समझाया है। ब्राह्मण ने सोना दिया है, मैत्र ने भी सोना दिया, लेकिन जब ब्राह्मण ने सोना दिया है तो पहले तो तारा और रोहितास ये हरिश्चंद्र के पास में खड़े थे, हरिश्चंद्र के पास से हट करके ब्राह्मण के पास में खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं भेजता है, और मैंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिलों पर? एक दूसरे की तरफ मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और जो तारा पर नहीं रुका गया तो तारा खड़ी हो गई, आवाज लगाई महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली महाराज तो जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा
लेकिन तीनों प्राणी करते क्या? तारा और रोहितास ये ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। महाराज हरिश्चंद मेहतर के घर पर पहुंचे हैं। मेहतर नजदीक आ गया, जवाब दिया हरिश्चंद जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना देकर के हम तुम्हें खरीद के लाए। जी महाराज और हम तुम्हें यहाँ बिठाने के लिए नहीं लाए, बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार काम बताएंगे तुम्हें पूरा करना होगा। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना? बोलिए घड़ा उठाओ, ये झाड़ू लो और काशी की गलियां साफ करके, और जब तुम गलियां साफ करके आओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद ने झाड़ू उठाया, ये काशी की गलियां साफ करने के लिए गए। समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। कहाँ एक समय वो था जो महाराज हरिश्चंद राज सिंहासन पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनके चेहरा की तरफ देखते थे कब हमें हुक्म मिले। और आज समय वो है जो हाथ में झाड़ू है और काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है, और इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है, और लगता तो ऐसा है कि सुख के तो जरा से छींटे पड़ जाते हैं, हम लोग दुख को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन ये दुख सबसे बहुत बड़ा हित करता है, बहुत बड़ा प्रेम करता है, और यही सोचता रहता है हम हर किसी के पीछे ही लगे रहे। और ये दुख अपने बेच बदल बदल करके आता रहता है, कभी भाई का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, कभी मित्र का दुख बन के। और 3 प्रकार के जो ताप बताए इनसे कोई नहीं बचा। एक कारण और है, अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा सुख आ गया तो हम लोग नाचने में लग गए, जरा सा भी दुख आ गया तो बैठ के रोने लगे। लेकिन दुख में अगर दुखी हो गए तो दुख घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो, जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो। ये सोच लो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। समय एक जैसा नहीं रहता है। और देखो समय जो निकल गया वो निकल गया, समय दोबारा लौट के भी नहीं आता। और समय को जिसने समझ लिया समझ लो वो कुछ बन गया, और समय को जिसने यूं ही जाने दिया वो कभी कुछ नहीं कर पाए। एक कवि कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की रात। नहीं बांधो, थोड़ा शांति से बांधो। थोड़ा ऊंचा करके कुर्सी रख लो। समझाया है? समय समय एक जैसा नहीं रहता है। और देखो समय के अनुसार ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। समय समय के अनुसार चलना चाहिए। मैं बताऊं, एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आ जाइए, बहुत सारे दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी है। तो गुरुजी बोले बेटा जून का महीना है, उधर तुम्हारे इधर गर्मी बहुत पड़ रही है, हम इधर हिमालय में हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। सेठ जी ने ज्यादा आग्रह किया, बोले गुरुजी आप आ जाइए, आपको कोई हम तकलीफ नहीं होने देंगे। तो गुरुजी आ गए,
और जब गुरुजी आ गए तो सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, 2-4 नौकर लगा दिए। बोले गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रात को भोजन करने के बाद में गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए तो सेठ ने रोक लिया, ठहरो गुरुजी। गुरुजी ने पूछा बेटा क्या बात है? नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दिखता नहीं है गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे हैं। कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ, पंखा लेके आओ वो लगाओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो। गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। गुरुजी 2-4 दिन रुके, चले गए, बड़े खुश हुए। अच्छा, उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था और इसके भी दिमाग में आया, बोले हम गरीब हैं तो क्या, कर्जा क्यों ना लेना पड़े। सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे और सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। गरीब है तो क्या हुआ। अच्छा, इसने भी अपने गुरुजी को बुला लिया गुरुजी को, लेकिन ये समय भूल गया। समय क्या भूल गया? सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। समय भूल गया। 2-4 नौकर लगा दिए, बोले सेवा वैसी करेंगे जैसी हमारी सेठ जी ने की थी। रात को भोजन करने के बाद में गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए तो मुनीम ने रोक लिया, ठहरो गुरुजी। गुरुजी बोले बेटा क्या हुआ? नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे हैं। कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवाओ। गुरुजी बोले बेटा, बोले गुरुजी आप शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। एक बात कही, क्या खड़े खड़े देख रहे? पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो। गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को कमरे में अगर लिटा दिया जाए तो गुरुजी सुबह को उठेंगे या उठाया जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये समय का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और समय एक जैसा नहीं रहता है। लोग ये कहते हैं कि वो आदमी तो बड़ा बदल गया, लेकिन लगता तो ऐसा है कि आदमी नहीं बदलता है, उसका समय बदल जाता है। हाँ? समय एक जैसा नहीं रहता है। और इंसान की जिंदगी में सदा दिन एक से किसी के न गुजरते, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते। देखा होगा हमारे बुजुर्गों ने, जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है। बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये सब पास था तो फिर सीना तान के चलते थे और ये कहते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। लेकिन माफ करें, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, और कोई अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। और जिसकी जुबान पर मैं शब्द आ गया ना, मैं, समझ लो वो गया, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि जिसकी मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, फिर ना उसको दबा लगी ना दुआ लगी। और देखो, व्यक्ति के पास में अगर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, और 2-3 चीजें अकस्मात हो जाए तो फिर लोगों को अभिमान हो जाता है। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। अच्छा, चारों तरफ की बातें छोड़ो, हम लोग यहाँ पांडाल में बैठे हैं और हम लोग पांडाल की बात कर ले। अगर हम लोग यहाँ बैठ के ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो हम क्या हैं? कुछ है?
जरा गौर करना मेरी बात पे, ध्यान से सुनना। श्री सुखदेव जी भागवत में वर्णन करते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते, करोड़ों। तो पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और 14 लोकों में मुख्य 3 लोक है, और 3 लोकों में मुख्य मृत लोक है, और मृत लोक में 7 द्वीप है। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और 9 वर्ष में ये अपना भारत वर्ष है, और भारत वर्ष में ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट बदायूं है, और डिस्ट्रिक्ट बदायूं में ये अहरवारा गांव है, और अहरवारा गांव में ये जखई महाराज देवता का स्थान है, और उसी स्थान पर ये पांडाल लगा है। पांडाल के नीचे हम सब लोग बैठे। अब सच बताना, अगर हम लोग यहाँ बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो क्या हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में? अरे तो फिर काहे का अभिमान समझ में नहीं आता है। शरीर के ऊपर अभिमान था, महाराज हरिश्चंद ने काशी की गलियां साफ की हैं, और ये एक बात सोची है, एक बात ये सोची है कि चलो आज हमें 4 दिन हो गए, आज तो भोजन मिल ही जाएगा। मेहतर के नजदीक पहुंचे, मेहतर ने भोजन दिया। वो भोजन करने बैठे ही थे, तब तक विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे। आवाज लगाई, भैया मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो हमें भोजन दे दें, बड़ी तेजी से भूख लगी। महाराज हरिश्चंद के कान में जब आवाज पड़ी है, अपना भोजन उठाया, उस अंधे को दे दिया। और यही तो अपनी संस्कृति है। देखो, भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है। भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है। और भूख न लगे फिर भी खाओ, ये विकृति है। और खुद भूखे रह करके किसी दूसरे भूखे को खिला दो, यही तो अपनी संस्कृति है। दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम फिर से किया। मेहतर ने भोजन दिया तो विश्वामित्र जी कोड़ी का रूप धारण करके बैठ गए। कहने का मतलब मेरा यह है, 1-2 दिन नहीं बल्कि 26 दिन हो गए हरिश्चंद के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक जगह पर बैठ जाते हैं तो उठने की हिम्मत नहीं होती है। मैं तो नजदीक आ गया और जवाब दिया, हरिश्चंद मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो तो हमें खरीद करके ले आए। अगर मैं ये जानता कि तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं तुम्हें नहीं खरीदा। तुम सारे दिन भोजन में ही लगे रहते हो, कोई काम तो करते नहीं। कहिए महाराज, अभी मुझे क्या करना? बोले ये घड़ा उठाओ। तो हाथ घड़ा ले हरिश्चंद और भज के नदिया लो जाइयो। पहले करियो काम फिर तुम लौट के खाना खाइयो। बोले ये घड़ा ले जाओ, इसमें जब जल लाओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा।
चले। धीरे धीरे जगमगात भव नदिया लो आयो, धीरे धीरे जगमगात भव नदिया लो आयो, बरलो घड़ा पर उठो ना यूं न सबरो जोर लगायो। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा भर तो लिया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, उस घड़े को उठा करके अपने सिर पर रख लेते, बैठ गए। क्या देखा? नजर उठाई सीधे की धूपनिया में तारा रानी, तारा रही। नजर उठाई सीधे की धूपनिया में तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी धूपन बन में जानी, करे सहायता मेरी रानी धूपन बन में जानी। देखा सामने से तारा आ रही है, और तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र के दिल में तसल्ली बंधी। एक बात सोची, मेरी रानी है और इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। जब ये एक दिन मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी उठवा देगी। तब तक तारा सामने पहुंच गई। तारा ने जैसे ही देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा सच बात तो ये है, हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे। तारा, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया था, ओ रानी उठ बाई दे, ओ तारा उठ बाई दे गगरिया मेरी दिल की भरी। इशारा किया तारा, दिल छपटा हुए गए और तारा मिलो न कल से पार। दिल छपटा हुए गए और तारा मिलो न कल से पार। आई सोच में तारा काया थमक मिलानी, चरक बटूटे मेरी कमरिया चलकी भरी। ओ रानी उठ बाई दे गगरिया मेरी दिल की भरी। तुम मेरा घड़ा उठवा। तारा कहती है, महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है? तारा तारा बोली, महाराज बात वो नहीं है, फिर क्या बात है? बात इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तो मैत्र का घड़ा और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा। जरा सोचो, अगर मैंने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगाया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, फिर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगी? इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। तारा बोली, क्या तुम्हें देवी कया काली बताई है, चल मैं खुशी ले उठाई है एक बात कही, महाराज आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना, चले जाओ। तारा ने इतने शब्द कहे, अपना घड़ा उठाया, वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठी गई। हेलो, 50 रुपया कुमरपाल अहरवारा
दोस्त में जो कथा का प्रसंग चल रहा था, महाराज हरिश्चंद्र सोचते रहे। उसके बाद में जैसे तैसे इन्होंने घड़ा को उठाया, उठा तो लिया, सर पर रखा, 2-4 कदम नहीं बढ़े, ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र, आइए संक्षेप में देख रहे, रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के नजदीक पहुंचे और मेहतर ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, जो तुम्हें खरीद करके ले आए, मुझे मालूम था ये काम तुमसे नहीं होंगे। अब तुम ऐसा करो, मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उभारो, और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया ना, इसी बात को लेकर के आज तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। लाठी उठाई, मरघट पर पहुंचे। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए हैं, वो तो सारे दिन खेलने में लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं। उससे ये कहो बगीचे में चला जा, पूजा के लिए फूल ले। तारा ने रोहितास को बुला लिया, एक बात कही, मेरे लाल हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, तुम बगीचे में चले जाओ। तो देर में की तो माटी की बाटन में लडलिया, आटन में कुमरु चलो रोहितास। पौधा फूल बाग के पास माटी की बाटन में लडलिया, आटन में कुमरु चलो। बगीचे में रोहितास पहुंचे तो क्या देखा, एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला। देर नहीं की, जैसे ही रोहितास ने आगे को हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहित की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे,
काशी की गलियों में आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को लिया। तारा भोजन बना रही थी। तारा के कान में जैसी आवाज पड़ी है, एक बात सोची कि मेरा बेटा भी गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया। ब्राह्मण के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़े, महाराज क्या मैं अपने बच्चे को देखा हूं? ब्राह्मण कहने लगा भी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जाना। रोते रोते भोजन बनाया। महाराज मैं जाऊं? बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। गोस्वामी तुलसीदास ने सच्चाई लिखा कि पराधीन सपने सुख नाई, पराधीन सपने सुख नाई, करी विचार देखो मन माई। जैसे तैसे आज्ञा लेकर के तारा वहां से भागी है। बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा, रोहितास बलक रहा। रोहित को गोद में उठा लिया। मेरे लाल क्या हुआ? रोहितास ने अपनी मैया को देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया मुझे सर्प ने डस लिया और तुम रोना नहीं, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे क्योंकि जहर मेरे शरीर में फैलने लगा है। तारा बोली रोहित तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कौन है, हम कहां जाएंगे? लाला तो बेटा जान दुखिया मैया को और तुम किल पे छोड़े जाते हो, धर्म के मला बन करके नैया में घर डुबाते हो। तारा कहती है रोहित तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कौन है, हम कहां जाएंगे? रोहितास कहते भैया मैंने कहा नहीं रोना नहीं, बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो, धर्म के मला बन करके मैया घर डुबाते हो। रोहितास कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो? इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है। मैया यहाँ हर दिन किसी को भी नहीं रहना। मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है, माँ तो ये तो भूमि बिरानी है। तारा बोली रोहित मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहितास कहते मैया मेरी मात करो कर ले अपनो ही हो और दे ले सबुर में गांठी जन्मो नहीं बेटा ने लियो। मैया अंत में सिर्फ एक कहना है, वो ये ही नहीं मैया बिलखती रही गोदी से जगो बेटा बनी गो, मैया बिलखती रही गोदी से जगो बेटा बनी गो। तारा के गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया।
तारा ने जैसे ही देखा है तो रोहित की लाश को लेकर के तारा दहाड़े मार मार करके रोने लगी। बेटा कौन है मेरा, कहाँ जाए बेटा, ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा। तारा जब रोई, बगीचे की मालिन सामने पहुंच गई और जवाब दिया, देखो बहन तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, इसलिए ऐसा करो तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तारा ने एक बात सोची है, आज मेरे पास में इतना भी कुछ नहीं है, इससे मैं रोहित के लिए कफन भी ले आऊं। तारा जो साड़ी को पहने थी, आज इस साड़ी को फाड़ करके रोहित का कफन बनाया है और बच्चे की लाश को लेकर के मरघट पर पहुंची है, लाश को जमीन पर लेटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी। रोहित की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया, बच्चे की लाश को गोद में उठा लिया, जवाब दिया, बेटा बेटा मेरे बोलो अखियां जरा खोलो, लाला मेरे बोलो अखियां जरा खोलो, मैया तेरी रोए लाल निक बोल सुनावे, निक दी बतावे, बेटा मेरे बोलो। तारा रोती हुई बोली, परमात्मा आई विधाता कैसा हमसे रूठ गया, राजपाट धन धाम सभी मेरा छूट गया, कोई नहीं है पास जो की आस बनावे, निक बोल सुनावे, बेटा मेरे बोलो अखियां जरा खोलो, मैया तेरी रोई लाल निक दी बतावे, निक बोल सुनावे। तारा जब रोई है, महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी कर रहे थे, आवाज कान में पड़ी है, लाठी सामने उठाई, सामने पहुंच गए और एक बात कही, तुम्हें नहीं मालूम है इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है, तो यहाँ बिना टका कि कोई भी मुर्दा नहीं जलता। तारा ने आवाज पहचान ली और जैसे ही नजदीक गए तो पहचान लिया, तारा तुम, क्या हुआ? बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की, तारा हमें टका चाहिए, बच्चे की लाश ऐसे नहीं जलेगी। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी, तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया, आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे टाले? इसे तारा तू मेरे थाना ठीना रे मारे घट में और रोवे तारा कुमारों न मेरो नहीं तुम्हारी
बच्चे की लाश तब जलेगी, पहले तुम ढका दे दो। महाराज हरिश्चंद्र जब अपनी जगह पर अड़े रहे तो तारा कहती है, महाराज पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते फिर बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की, तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली, महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने, तारा तो साड़ी पहने है, वो आधी साड़ी को ही खींच ली है, तारा नग्न हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था, इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, सोचा एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र भागे, बच्चे को खोज करके लाए हैं, तारा के पास में लेटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे। गांव की गलियों में आवाज लगाई है, गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है। अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर राजा को मिली, राजा ने मैत्र को बुला लिया, मैत्र घर पर आया, हरिश्चंद्र को बुला लिया, ये मेरी तलवार ले जाओ, जो डायन है उसको मार के आओ। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई है, मंदिर के नजदीक पहुंचे हैं तो तारा को देखते ही होश उड़ गए। तारा बेहोश पड़ी है, मुर्दा बालक लेटा है। एकदम से आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठ गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहते, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जवाब दिया, तारा मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा कहती, महाराज मार दीजिए, अब ये जिंदगी भी हमसे जी नहीं जाती है, और फिर तुम्हारे हाथों से अगर मेरी मौत है तो फिर कहना ही क्या है, मार दीजिए ना। विश्वामित्र जी आ गए। हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हो। महाराज की फल में आएगा है धन्य धन्य सतवादी हमसे मांग लिए पीछे से हाथ पकड़ लिया कर कह रहे हो निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते शर्म नहीं लगती तुम्हें? और जैसे ही मुड़ के देखा तो पहचान लिया, बोले महाराज आप तो वही हो, आपने मेरा राज्य छीना था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं हो रहा है। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे। गुरु वशिष्ठ ने भाग करके सीने से लगा लिया। बोले आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे हैं? विश्वामित्र जी कहते माफ करना, तुम्हारे गुरु से थोड़ी बहस हो गई थी इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली। तारा कहने लगी परीक्षा? इतनी कठिन परीक्षा?
इसका मतलब ये है कि परीक्षा में ही मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया। रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गया। तीनों प्राणियों को ये कहानी सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया और ये वन में भजन करने के लिए चले गए। अंत समय में स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन देखो, जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। और अगर हमें संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा करके जाएं जो जाने के बाद लोग हमारा बरसों तक नहीं तो कुछ दिन तक तो नाम लें, और ऐसा कुछ करके न जाएं जो जाने के तुरंत बाद कहने लगे अरे अच्छा हुआ चला गया है। कहा महाराज हरिश्चंद्र ने कितनी मुसीबतें उठाई लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, सबको दान में दे दिया। अब देखो, दान तो हर किसी को देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप धन का ही दान दो। अगर आपके पास में धन है तो धन का दान करो। अगर आपके शरीर में ताकत है तो आपसे जो कमजोर हैं उनकी रक्षा करो। आपके पास में अगर किसी विषय का कोई ज्ञान है तो उसका दान करो। और सरस्वती के भंडार की है अनोखी बात, और बिन खर्चे घट जाते हो, खर्च करे बढ़ जाते। ज्ञान एक ऐसा है, आप इसे जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। खर्च करना छोड़ दो, जो दिमाग में है वो भी निकल जाएगा, भूल जाओ। और जो दान करोगे सो बढ़ेगा। धन दान करोगे तो धन बढ़ेगा, ज्ञान दान करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, प्रेम दान करोगे तो प्रेम बढ़ेगा, और गालियां दान करोगे तो आप एक दान करोगे सामने वाला 50 कर देगा। हैं? देखो, हम लोग यहाँ पर आए हैं, वैसे किसी न किसी व्रत का पालन तो हर किसी को करना चाहिए, नियमों का।